जोशीले, वो शहजादे हैं ज़मीं के। खेल वही खेलना चाहिए जो अच्छी तरह से खेलना आता हो। हाथ में बंदूक, सिर पर गोल टोपी, घोड़े के पैरों की टाप और काउबॉय वाला अंदाज, ऐसा कुछ दिखते ही हमारे माइंड में एक ही नाम आता है, फिरोज खान। लेकिन 80 के दौर में बगैर फिरोज खान की ऐसी कई फिल्में रिलीज हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर बेशक ज्यादा नहीं चली, लेकिन फिर भी हम ऐसी फिल्मों को पसंद करते हैं। और उन्हीं में से एक फिल्म थी जोशीले, जो 10 फरवरी 1989 को रिलीज हुई थी। एक्शन ड्रामा वेस्टर्न से भरी इस फिल्म की कहानी लिखी थी जावेद अख्तर ने। निर्माता निर्देशक थे सिप्तेशन रिजवी और मेन कास्ट में सनी देओल और अनिल कपूर के अलावा थी श्रीदेवी, मीनाक्षी सिसाद्री, सतीश कौशिक, अनिरुद्ध अग्रवाल, कुलभूषण खरबंदा और राजेश विवेक के अलावा कई और छोटे बड़े सितारे नजर आए थे। हम हैं जोगी ठाकुर। आर.डी. बर्मन के संगीत तले गीत लिखे थे जावेद अख्तर ने, जिनके लिखे 5 गीत रखे गए थे फिल्म में। सभी गीतों को अपनी मधुर आवाज से सजाया था किशोर कुमार, सुरेश वाडेकर, उषा मंगेशकर, आशा भोसले और खुद आर.डी. बर्मन ने। जोशीले फिल्म का गीत संगीत ठीक ठाक था, जिसमें टाइटल गीत जोशीले और ना जा जाने जा सबसे पसंदीदा गीत थे। करीबन 2 घंटे 39 मिनट की जोशीले को IMDb की तरफ से मिली 5.6 रेटिंग बताती है कि देखने वालों को इसकी कहानी अच्छी लगती है। और इसे अच्छा बनाने में कितनी रकम खर्च हुई पहले उस पर बात करें तो करीबन 2 करोड़ 60 लाख के बजट में बनी जोशीले का बॉक्स ऑफिस पर जोश ठंडा पड़ गया था, क्योंकि रिलीज के बाद इसकी कमाई 2 करोड़ के अंदर ही सिमट गई थी। ऐसे में ये साल की टॉप 20 कमाऊ फिल्मों की लिस्ट में भी जगह नहीं बना पाई थी। जबकि वहीं बात करें साल की सबसे कमाऊ फिल्म मैंने प्यार किया की तो उसकी 14 करोड़ की कमाई के आसपास कोई फिल्म नहीं फटक पाई, क्योंकि दूसरे नंबर की फिल्म राम लखन की कमाई 9 करोड़ पर ही सिमट गई थी। अगर अकालगढ़ में रहना है तो मेरे जूतों तले रहना पड़ेगा। बतौर निर्माता सिप्तेशन रिजवी ने अपने करियर की शुरुआत 1968 की फिल्म बारों की मंजिल जैसी फ्लॉप फिल्म से की थी, जिसके बाद 1979 में खानदान और फिर 1981 की आहिस्ता आहिस्ता जैसी फिल्मों का भी उन्होंने निर्माण किया। लेकिन शेखर कपूर तो ऐसे थे जिनकी पहली फिल्म मासूम अभी रिलीज भी नहीं हुई थी, जिसने उस साल कई अवार्ड अपने नाम किए थे और बेस्ट निर्देशक का नॉमिनेशन भी शेखर को मिला था। ऐसे में जोशीले जैसी फिल्म की शूटिंग करना उनके लिए काफी चैलेंजिंग था, और इसलिए भी चैलेंजिंग था क्योंकि मासूम जहाँ बिना एक्शन वाली फिल्म थी तो जोशीले फुल्ली एक्शन से भरपूर फिल्म थी, जिसमें मासूम से भी जुड़ा कोई सितारा नहीं था। वैसे जब जोशीले फिल्म की घोषणा हुई तो कास्टिंग भी कुछ और ही फाइनल हुई थी, जिसमें सनी देओल के साथ कमल हासन को साइन किया गया था। लेकिन एक फिल्म की शूटिंग के दौरान कमल को चोट लग गई। ऐसे में मजबूरी के चलते उन्हें जोशीले से हटना पड़ा, जिसके बाद फिल्म में एंट्री हुई अनिल कपूर की और एंट्री हुई श्रीदेवी की, क्योंकि जयाप्रदा ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वे छोटे अभिनेताओं के साथ काम नहीं करती। वैसे दूसरी अभिनेत्री के तौर पर भी पहले विजेता पंडित को साइन किया गया था, लेकिन मिसबिहेव के चलते उन्हें हटाकर मीनाक्षी सिसाद्री को ले लिया। हालांकि फिल्मकारों ने पहले पद्मिनी कोल्हापुरी के नाम पर भी विचार किया था, लेकिन एंड में फाइनल हुई मीनाक्षी सिसाद्री, जो तब सोमन सुभाष घई की हीरो में काम कर रही थी और फिल्म रिलीज को लगभग तैयार थी। ऐसे में जोशीले का मुहूर्त शॉट लिया गया अगस्त 1983 में, जिसका क्लैपिंग शॉट लेने के लिए धर्मेंद्र को इनवाइट किया गया था। और धर्मेंद्र की सलाह के बाद सनी देओल तब फिल्में फाइनल करते थे, और इसलिए करते थे क्योंकि तब उन्हें अनुभव नहीं था। फिल्म भी तब उनकी केवल एक ही रिलीज हुई थी, जिसका नाम था बेताब, जो उन्हीं के होम बैनर की फिल्म थी। तो तुम्हें भी सुबह सुबह घूमने की आदत हो गई है। वैसे सन्नी की तरह राजेश विवेक को भी कम अनुभव था, उनका भी करियर तब शुरू ही हुआ था, वो भी छोटी मोटी भूमिकाओं के साथ। ऐसे में जोशीले में बतौर मेन खलनायक काम मिलना उनके लिए काफी बड़ी बात थी, और इसलिए भी बड़ी बात थी क्योंकि इस फिल्म से उन्हें शोले के गब्बर की तरह पेश किया जाना था। लेकिन काम तब खराब हो गया जब फिल्म डिले हो गई, और न केवल डिले हुई बल्कि एक वक्त तो ये भी लगने लगा था कि फिल्म पूरी होगी ही नहीं, क्योंकि आधी अधूरी कहानी के साथ ही इसकी शूटिंग शुरू की गई थी, जिससे निर्माता सिप्तेशन रिजवी राइटर जावेद अख्तर से काफी ज्यादा नाराज थे, क्योंकि जावेद ने 1982 में कहानी लिखना शुरू किया था और 1 साल के अंदर कंप्लीट कर उन्हें सौंपना भी था, लेकिन 2 सालों बाद भी वे अपना काम पूरा नहीं कर पाए। ऐसे में जावेद ने डिसाइड किया कि वे लोकेशन पर जाकर ही आगे की कहानी तैयार करेंगे और पहुंच गए सीधे लद्दाख।
लेकिन निर्देशक शेखर कपूर को उनका इस तरह काम करना पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्हें पूरी तैयार स्क्रिप्ट चाहिए थी। बस जावेद अख्तर की इन्हीं हरकतों से फिल्म के न जाने कितने ही सीन दोबारा शूट करने पड़े, और दोबारा शूट करने से फिल्म का बजट भी बढ़ता गया। ऐसे में निर्माता शिवतेज हसन न केवल जावेद अख्तर से बल्कि शेखर कपूर से भी नाराज हो गए, जिसके बाद कुछ ऐसा बताया जाता कि करीबन 70% शूटिंग कंप्लीट होने के बाद शेखर ने बीच में ही फिल्म छोड़ दी, और इसलिए छोड़ दी क्योंकि तब उनकी मिस्टर इंडिया साल 1987 में रिलीज हो चुकी थी, जो पब्लिक को काफी ज्यादा पसंद भी आ रही थी। बस इसीलिए शेखर जोशीले को भी अपने हिसाब से पूरी करना चाहते थे और कई सीन को दोबारा रीशूट करना चाहते थे, लेकिन निर्माता शिवतेज हसन ने हाथ पीछे खींच लिए क्योंकि फिल्म पहले ही ओवर बजट हो चुकी थी। ऐसे में शेखर कपूर के जाने के बाद बाकी बची शूटिंग निर्माता शिवतेज को खुद ही करनी पड़ी, जिसमें क्लाइमैक्स समेत कई इंपोर्टेंट सीन शूट करने बाकी थे। इसलिए पूरे 6 साल लगे थे इस फिल्म को बनाने में, जिससे सनी देओल इसकी रिलीज के टाइम काफी नाराज बताए जा रहे थे, क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि फिल्म को साल 1985 में रिलीज हो जाना चाहिए था। फिल्म का म्यूजिक एल्बम भी इसी साल रिलीज हुआ था। ऐसे में सनी देओल का तब बाकी बची शूटिंग करने का भी मन नहीं था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के चलते उन्हें शूटिंग फिनिश करनी पड़ी। नीचे देख, नीचे देख। वैसे सनी देओल फिल्म की शूटिंग इसलिए भी नहीं करना चाहते थे क्योंकि अनिल कपूर और उनके बीच तब झगड़े की खबरें निकल कर आ रही थी। बात दरअसल ये थी कि साल 1988 में आई राम अवतार फिल्म की शूटिंग के दौरान एक एक्शन सीन में सन्नी को धीरे से अनिल का गला दबाना था, लेकिन पता नहीं सन्नी के मन में क्या आया, उन्होंने सच में अनिल कपूर का गला दबा दिया। और हद तो तब हो गई जब निर्देशक के कट बोलने के बाद भी सनी रुके नहीं। ऐसे में निर्देशक को खुद ही छुड़ाने आगे आना पड़ा। वैसे सनी देओल और अनिल कपूर के बीच मनमुटाव की खबरें तो मुहूर्त शॉट के दौरान ही आ गई थी, क्योंकि दरअसल हुआ ये कि मुहूर्त पर सनी देओल और अनिल कपूर को जो डायलॉग दिए गए थे वही बोलने थे। सनी देओल ने पहले बोलकर अपना काम पूरा भी कर दिया, लेकिन अनिल कपूर ने सन्नी पर एडवांटेज लेने के लिए अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा डायलॉग बोल दिए, जिससे न केवल सनी देओल बल्कि वहां मौजूद धर्मेंद्र भी उनसे नाराज हो गए। धर्मेंद्र तब सनी देओल के करियर को लेकर काफी ज्यादा फिक्रमंद थे, इसलिए वे उन्हें दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े अभिनेताओं के साथ भी काम नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि वे ऐसा मानते थे कि बड़े अभिनेताओं के साथ काम करने से सन्नी की भूमिका दबकर रह जाएगी। बस इसीलिए धर्मेंद्र सनी देओल की फिल्म से जुड़ी छोटी छोटी बातों पर भी गौर करते थे, क्योंकि जब उन्हें ये पता चला कि जोशीले में सनी देओल के अपोजिट श्रीदेवी को लिया गया है और अनिल कपूर के अपोजिट रेखा को लेने की बात चल रही है, तो उन्होंने निर्माता शिवतेज हसन को ऐसा करने से रोक दिया। और इसलिए रोका क्योंकि ऐसा होने से सनी देओल और श्रीदेवी के सीन की अहमियत कम हो जाएगी, और रेखा जैसी बड़ी अभिनेत्री अगर फिल्म में अनिल कपूर के अपोजिट होगी तो उन्हीं पर ज्यादा फोकस होगा। उसे कहना मैं आया था और कहना बहुत हो गई आंख में छोली। वैसे जोशीले फिल्म की क्रेडिट लिस्ट को लेकर भी देओल फैमिली नाराज थी, क्योंकि लिस्ट में अनिल कपूर को सनी देओल से पहले क्रेडिट किया गया था, जिससे सन्नी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया था। ऐसे में उन्हें शांत कराया निर्देशक शेखर कपूर ने, जिनके समझाने पर सनी देओल मान गए और बात वहीं खत्म कर दी। और फिर ऐसी खत्म की कि सनी देओल और अनिल कपूर फिर कभी एक साथ किसी फिल्म में नजर भी नहीं आए। ऐसे में राम अवतार और इंतकाम के बाद जोशीले रिलीज होने वाली दोनों की आखिरी फिल्म बन गई। हालांकि इसके बाद जब दोनों का स्टारडम खत्म होने लगा तब जरूर दोनों ने बतौर नरेटर साथ काम किया। 2006 की फिल्म नक्शा में जहां अनिल कपूर ने बतौर नरेटर काम किया, तो 2013 की एनिमेटेड फिल्म महाभारत में दोनों ने डबिंग की। बस इतनी सी देर में सारी सुरमाई निकल गई। जोशीले फिल्म के कुछ और किस्सों की बात करें तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी पहले प्रवीण भट्ट कर रहे थे, लेकिन लद्दाख का मौसम सूट न होने से उन्होंने बीच में ही फिल्म छोड़ दी, जिसके बाद काम संभाला दिलीप मुखर्जी ने। लेकिन जब शेखर कपूर ने फिल्म छोड़ी तब दिलीप भी छोड़कर चले गए, जिसके बाद काम पूरा किया यांग ने। और फिर इसी तरह शेखर के जाने से बतौर एडिटर रेनू सलूजा को भी रास नहीं आया, और इसलिए रास नहीं आया क्योंकि फिल्म की शूटिंग इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि रेनू डिसाइड नहीं कर पाएगी कौन सा सीन कट करे और कौन सा रखें। ऐसे में निर्माता शिवतेज हसन ने एडिटिंग का काम IM कुन्नू से पूरा कराया। हालांकि इस प्रॉब्लम से निकले तो रिलीज के टाइम शिवतेज हसन के सामने एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्योंकि फिल्म का टाइटल 1973 में जोशीला से मैच हो रहा था, जिसके निर्माता गुलशन राय ने टाइटल को लेकर फिल्म बोर्ड से शिकायत कर रखी थी, लेकिन बोर्ड ने उनके इस दावे को गलत बताकर खारिज कर दिया। और इसलिए कर दिया क्योंकि दोनों ही टाइटल का मतलब ही अलग अलग था। लेकिन बावजूद इसके इतनी कंट्रोवर्सी के फिल्म का बेड़ा गर्क हो गया और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म पिट गई। इसलिए कुछ ऐसा बताया जाता है कि ये फिल्म इतनी मायूस थी कि इससे किसी का भला नहीं हुआ।
क्योंकि एक तरफ जहां राजेश विवेक को दूसरा गब्बर बताकर पेश किया गया था, फिल्म डिले होकर फ्लॉप होने के बाद उन्हें कोई बड़ी भूमिका नहीं मिली, तो निर्माता शिवतेज सनोय या निर्देशक शेखर कपूर दोनों ही कई सालों तक फिल्म नहीं बना पाए। बतौर निर्माता शिवतेज की अगली फिल्म खामोशी जहां 7 सालों बाद 1996 में रिलीज हुई, तो बतौर निर्देशक शेखर की बैंडिट क्वीन 1994 में रिलीज हुई थी। वैसे शेखर को इस बीच दुश्मनी और टाइम मशीन जैसी बड़ी फिल्में भी हाथ लगी थी, लेकिन टाइम मशीन जहाँ डिब्बा बंद हो गई तो दुश्मनी के साथ वैसा ही हुआ जैसे जोशीले के साथ हुआ। निर्माताओं के साथ विवाद के चलते उन्होंने फिल्म बीच में ही छोड़ दी। अरे डमरुआ, इस सुर्खिया तो बहुत होशियार है रे। तो ये तो बात रही जोशीले से जुड़े अनसुने किस्सों की। अब बात 35वें फिल्म फेयर को लेकर करे तो जोशीले को एक नॉमिनेशन तक नसीब नहीं हो पाया था। फाइनली जोशीले फिल्म से उम्मीदें तो बहुत थी, क्योंकि तमाम कंट्रोवर्सी के चलते आए दिन ये सुर्खियों में बनी रहती थी, लेकिन जब रिलीज हुई तो सभी को झटका लगा। क्योंकि एक तरफ जहां इसके सीन 1964 की फिस्ट फ्यूल ऑफ डॉलर और 1965 की फॉर ए फ्यू डॉलर मोर से कॉपीड थे, तो कहानी भी काफी कुछ 1988 की 2 वक्त की रोटी से इंस्पायर्ड थी। ये बात दोनों ही फिल्मों के निर्माताओं को भी पता थी, लेकिन जोशीले को इसलिए बनाया गया क्योंकि 2 वक्त की रोटी तब एक तरह से डिब्बा बंद हो चुकी थी। और फिर जब जोशीले का भी अता पता नहीं था कि कब बनकर रिलीज होगी, तो खबर सामने आई कि निर्माता शिवतेज ने कमान अपने हाथ में ले ली है और रिलीज करने की ठान ली है। तो 2 वक्त की रोटी के निर्माता MP अग्रवाल ने भी दाव चलते हुए फिरोज खान की मदद से थोड़ी बहुत शूटिंग कर 2 वक्त की रोटी को जोशीले से पहले रिलीज कर दिया। लेकिन अफसोस इतने सालों तक डिले रहने के बाद दोनों ही फिल्मों को दर्शकों ने नकार दिया, और कुछ इस वजह से भी नकार दिया क्योंकि सभी सितारों की बॉडी लैंग्वेज और लुक में काफी बदलाव आ गया था। हालांकि अक्सर ये देखा गया कि ऐसी सोच थिएटर में दफन हो जाती है और टीवी पर मामला कुछ अलग रहता है। ऐसे में जब टीवी पर जोशीले फिल्म टेलीकास्ट हुई तो काफी ज्यादा पसंद की गई, और सनी देओल हो या अनिल कपूर या हो जोगी ठाकुर के किरदार में राजेश विवेक, सभी की भूमिकाएं काफी ज्यादा पसंद की गई थी। ओल्ड इज गोल्ड में जोशीले फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।